सो हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक सिंपल क्वेश्चन हम लोगों ने एक लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, अगर आपने देखा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी, रोहन अ रेसिडेंट इंडियन हैज़ डिराइव द फॉलोइंग इनकम्स फॉर द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर 2022-23 आएगा यहाँ पे। ओके चलो आगे, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़ एज यू कैन सी। नेट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, तो इंडिया का इनकम है 6 लाख। कोचिंग रिसिप्ट्स रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री एक्स, तो कंट्री एक्स में उसको कुछ इनकम मिला था 6 लाख का। द टैक्स पेड इन कंट्री एक्स फॉर हिज इनकम इन इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज़ इज 60,000। उस कंट्री में उसने टैक्स कितना पे किया था? 60,000। अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो 60,000 डिवाइड बाय 6 लाख, मतलब टैक्स उसने भरा था वहाँ पे 10%। ठीक है, ये कैलकुलेशन आगे आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। फीस रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री वाई, तो कंट्री वाई में भी उसको कुछ इनकम मिला था, तो कितना मिला था? 1 लाख। टैक्स पेड इन कंट्री वाई एट द रेट 20%, तो यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज दिया हुआ है, कन्वर्टेड इन इंडियन रुपीज़, तो अमाउंट आएगा 1 लाख। ठीक है, सो यहाँ पे डबल कैलकुलेशन करना है आपको, कंट्री एक्स भी है और कंट्री वाई भी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। ओके, कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट वन इज फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन बैंक्स, तो इंडियन इनकम है 2 लाख। तो यहाँ पे देखो, 2 इंडियन इनकम है 6 लाख और 2 लाख, और 2 फॉरेन इनकम है 6 लाख और 1 लाख। उसमें से भी 6 lakhs इज फ्रॉम कंट्री एक्स एंड 1 lakh इज फ्रॉम कंट्री वाई। रोहन विशेस टू नो वेदर ही इज एलिजिबल टू एनी डबल टैक्सेशन रिलीफ एंड इफ सो इट्स क्वांटम। इंडिया डज नॉट हैव एनी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद कंट्रीज एक्स एंड वाई। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे क्विकली। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़। आपको स्टेप्स तो पता है, ठीक है। चलो, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, इनकम फ्रॉम, सबसे पहला स्टेप आपको कैलकुलेट करना होता है नेट टैक्सेबल इनकम। देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 6 lakhs, कोचिंग रिसिप्ट्स इन कंट्री एक्स, तो दिस इज फॉरेन इनकम 6 lakhs, फीस फ्रॉम कंट्री वाई, सो अगेन फॉरेन इनकम 1 lakh। ठीक है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसमें आएगा एफडी इंटरेस्ट इन इंडिया, सो एफडी इंटरेस्ट इन इंडिया कितना? 2 लाख। सो 6, 6, 1 and 2, सो टोटल करोगे यू विल गेट नेट टैक्सेबल इनकम, सो योर नेट टैक्सेबल इनकम इज 15 lakhs। ठीक है, उसके बाद 15 lakhs आ गया। सेकेंड पार्ट आएगा आपका इनकम टैक्स, आपको कैलकुलेट करना है। सो 15 लाख के ऊपर टैक्स कितना आएगा, उसके लिए वर्किंग नोट बना के रखा है। ठीक है, सो लेट्स सी दिस वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, इनकम टैक्स ऑन 15 लाख कितना आएगा, स्लैब आपको पता है। ठीक है, अप टू 2,50,000 0%, सो नील आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब इज 2,50,000 1 to 5 लाख, मतलब उसमें बैलेंस आता है, अमाउंट आता है 2,50,000। सो नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 5%, दैट इज 12,500। नेक्स्ट स्लैब आता है 5 लाख 1 to 10 lakhs, मतलब उसमें अमाउंट आता है 5 लाख का। सो नेक्स्ट रुपीज़ 5 lakhs के ऊपर 20%, दैट इज 1 लाख। और 10 लाख के ऊपर जो भी होगा उसके ऊपर टैक्स आता है 30%। तो बैलेंस जो है 5 लाख बचा हुआ। अभी देखो 15 लाख है ना, 2,50,000 2,50,000 5 लाख गया और 5 लाख गया। ओके, 10 लाख माइनस करोगे तो बचता है बैलेंस 5 lakhs, तो बैलेंस 5 lakhs के ऊपर आता है 30%, सो 1,50,000। सो टोटल करो 12,500, 1 लाख और 1,50,000, टोटल इज 2,62,500। अभी इसके ऊपर आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दैट इज 4%। इसका 4% आएगा, वी कैन कैलकुलेट इट इजीली, 2,62,500 इंटू 4%, सो दिस अमाउंट इज 10,500। ठीक है, सो ये मैं यहाँ पे लिखूँगा, दोनों को ऐड किया यू विल गेट 2,73,000, दिस इज़ योर टैक्स। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है 2,73,000। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज एवरेज रेट ऑफ टैक्स। कैसे ढूंढोगे? ग्रॉस टैक्स डिवाइड बाय नेट टैक्सेबल इनकम इंटू 100। तो ग्रॉस टैक्स कितना है? 2,73,000 अभी फाइंड आउट किया। नेट टैक्सेबल इनकम 15 लाख इंटू 100,
तो कितना आ रहा है 18.20%। यू कैन कैलकुलेट दिस ऑन कैलकुलेटर, ठीक है, 18.20% आएगा। सो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड एंड थर्ड हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 4 इज फॉरेन टैक्स रेट। अभी देखो फॉरेन टैक्स रेट प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही कंट्री था, हम लोगों ने एक ही बार फाइंड आउट किया था। अभी यहाँ पे दो कंट्रीज है, कंट्रीज एक्स एंड कंट्री वाई, तो दो बार फाइंड आउट करोगे। ये ऑलरेडी मैंने एक आपको कैलकुलेट करके बताया कंट्री एक्स का। ओके, कंट्री एक्स में देखो इनकम था 6 लाख और टैक्स भरा था 60,000, ठीक है। सो यहाँ पे कैलकुलेशंस यू कैन सी, कंट्री एक्स का 60,000 डिवाइड बाय 6 लैक्स, ओके, इंटू 100 करोगे, परसेंटेज में निकालने का है। सो इंटू 100 करने के बाद ये आता है 10%। सो दिस इज योर स्मॉल ए। कंट्री वाई में आएगा 20% बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन, यू कैन सी दिस 20% यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कंट्री वाई का, ठीक है। सो ए आएगा 10%, बी आएगा 20%। नेक्स्ट स्टेप पॉइंट नंबर 5, कंट्री एक्स, अभी कंपैरिजन करना है ना, विच एवर इज लेस ढूंढोगे। कंट्री एक्स के लिए देखो 18.20 और 10%, ठीक है, दोनों में से लेस, मतलब ये यहाँ पे कंट्री एक्स के लिए क्या सिलेक्ट करोगे 10%। कंट्री वाई का देखो 18.20 एंड 20%, सो दोनों में से लेस क्या आएगा 18.20, ओके, बराबर है ना। हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ये और ये दोनों में से विच एवर इज लेस। तो कंट्री एक्स के लिए लेस है 10% और कंट्री वाई के लिए लेस है 18.20%, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपका रिलीफ डिसाइड होता है ना। चलो देखो अभी रिलीफ कितना मिलेगा, लास्ट पॉइंट नंबर 6, रिलीफ इज इक्वल टू कंट्री एक्स में कितना इनकम है 6 लाख। तो कंट्री एक्स का रिलीफ 6 लाख, ये आप लोग देख सकते हो ऊपर, कंट्री एक्स का इनकम है 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख के ऊपर रिलीफ कितना मिलेगा 6 लैक्स इंटू 10%। तो 6 लैक्स का 10 है ना, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में आया था। 6 लाख का 10% कितना आता है 60,000, तो उतना रिलीफ मिलेगा आपको। और कंट्री वाई में, कंट्री वाई का इनकम कितना था 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर कितना रिलीफ मिलेगा, एज यू कैन सी कंट्री वाई में 1 लाख का 18.20, जो यहाँ पे हम लोगों ने मिनिमम सिलेक्ट किया था, तो 1 लाख का 18.20%, सो रिलीफ आएगा 18,200। और ऊपर का जो टैक्स का अमाउंट है 2,73,000, उसमें से ये दोनों रिलीफ आपको क्या करना होता है माइनस। तो माइनस करने के बाद अल्टीमेट बैलेंस टैक्स पेएबल कितना आएगा 1,94,800, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम क्या था कि दो कंट्रीज था, कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई, दैट्स वाई आपको दो बार कैलकुलेशन करना पड़ा था, ओके। कंट्री एक्स के लिए अलग, कंट्री वाई के लिए अलग, बट इजी है, दो बार टैक्स निकाला, लेकिन इसको कंपेयर किया एवरेज रेट ऑफ टैक्स के साथ, ठीक है। जो मिनिमम आया उतना आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। बार बार ये वीडियो रिवर्स जाके देखना और प्रैक्टिस करना, खुद सॉल्व करना, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल होगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दो कंट्रीज आएगा तो आपका कंसेप्ट सेम रहेगा, आपका कंसेप्ट चेंज होने वाला नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनका नॉलेज बढ़े और उनको भी अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में मिल सके। थैंक यू सो मच।